राम ही केवल प्रेम प्यारा। और सब कुछ है, अगर प्रेम नहीं है तो तुम्हारा सब बेकार है। प्रेम होना बहुत आवश्यक है। श्री विदुर जी महाराज के यहां पर क्या था? केवल प्रेम ही तो था। नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। जब प्रेम होता है, कहते हैं जिसका विश्वास प्रभु पर हो गया, जिसका भरोसा किशोरी जी पर हो गया, जिसको सच्चा भरोसा हो जाता है, भगवान उसका साथ निभाने के लिए जरूर आते हैं। पर हाँ, भगवान कहते हैं कुछ होना हो, प्रेम होना चाहिए। कौरव और पांडवों के यहां सब कुछ था, लेकिन प्रेम नहीं था। दुनिया वालों से लड़ना झगड़ना जो करना सो करो, लेकिन भाई से कभी नहीं झगड़ना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, श्री रामचरितमानस में जब रामायण में युद्ध हुआ लंका कांड में, तो युद्ध श्री राघवेंद्र सरकार और रावण के बीच में हुआ। युद्ध में विजय किसकी हुई? किसकी विजय हुई थी? राघवेंद्र सरकार की या रावण की? श्री राघवेंद्र सरकार की, है ना। अच्छा एक बात और बताऊं, राघवेंद्र सरकार की विजय तो हुई, पर उस विजय का कारण क्या था? श्री राघवेंद्र सरकार की विजय का कारण क्या था? अगर आप देखो रावण को और श्री राघवेंद्र सरकार को अगर आप मिलाओ, धन संपत्ति की अगर बात की जाए तो अयोध्यापुरी में हो सकता है केवल अयोध्या का महल सोने का हो, उनके यहाँ स्वर्ण चांदी हीरे पन्ने पुखराज के आभूषण हो। लेकिन लंका की अगर बात करी जाए तो पूरी की पूरी लंका पूरी ही सोने की थी जी। धन वैभव की अगर बात करो तो रावण राघवेंद्र सरकार से बड़ा था धन में। उम्र की बात करो तो रावण उम्र में भी राघवेंद्र सरकार से बड़ा था, आयु में भी श्री राघवेंद्र सरकार से रावण बड़ा था। और अगर आप बात करें बल की, तो बल भी रावण में राघवेंद्र सरकार से ज्यादा था जी। साक्षात भोलेनाथ जब मर्जी आती तो जाकर के पूरे कैलाश पर्वत को ही हिला देता था। किसी ने भोले बाबा से कहा, बाबा रावण को सबने समझाया कि तुम मैया जानकी को वापस कर दे, लेकिन आपका तो वो शिष्य है ना, आप समझाते क्यों नहीं हो उसको? तो भोलेनाथ ने कहा, बोले समझाया उसको जाता है जो समझता हो, समझाया उसको जाता है जो समझता हो। बोले मैं जानता हूं जब वो समझेगा ही नहीं तो उसको समझाने से क्या फायदा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप ज्ञान की बात करो तो रावण जैसा ज्ञानी जिसने शिव तांडव स्तोत्र को लिखा, इतना ज्ञान। और तो छोड़ो, जिस समय भगवान को समुद्र के तट पर जब रामेश्वरम भगवान की स्थापना करवानी थी तो उस समय कहा गया, बोले किसी ब्राह्मण को बुलाओ, स्थापना पूजन करवाने के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाओ। तो कहा गया, बोले उस समय का सबसे विद्वान ब्राह्मण था रावण। बोले रावण को ही बुलाया जाए। और रावण से कहा गया कि मैया जानकी को साथ में लेकर के आना। अध्यात्म रामायण में ही बात आई है, वहां पर बताया है कि रावण से कहा गया मैया जानकी को साथ में लेकर के आना और फिर वापस ले जाना, हम लंकापुरी में आकर के ही वापस लेंगे। तो रावण को लेकर रावण आया और रावण ने ही आकर के रामेश्वरम भगवान की स्थापना करवाई। इतना ज्ञानी, जिस तांडव स्तोत्र को लोग आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, उस स्तोत्र को रावण ने लिखा, बड़ा ही दिव्य। वास्तव में भोलेनाथ को
जिस समय जब रावण आया और आकर के कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तो भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत का इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, और रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे आ गया। उस हाथ को निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं निकाल पा रहा था, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उस समय रावण ने बड़ा दिव्य 14 श्लोकों में यह शिव तांडव स्तोत्र लिखा था।